नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूं अलका और मदर्स फ्रेंड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूं जिसको लेकर के अक्सर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खास करके जिसके भी बच्चे 1 से लेकर 6 महीने तक के होते हैं, उनके पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इवन ये परेशानी मेरे साथ भी हुई है, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। टॉपिक ये है गाइस, अक्सर ऐसा देखा जाता है गाइस कि छोटे बच्चों का शरीर, हाथ पांव तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बट सर थोड़ा गर्म रहता है। ये देख करके अक्सर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, जिसकी हमारे बच्चे का पूरा बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है और सर ही गर्म है। तुरंत डॉक्टर से जाती थी और उस चीज़ को लेकर के डिस्कस कर लेती थी। तो आइए गाइस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली चीज़ तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि आपके बच्चे का सर गर्म है, इससे पहले कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसका सर गर्म है और उसका पूरा बॉडी नॉर्मल है, तो आप उस टाइम पे तुरंत उसको थर्मामीटर से चेक कीजिए कि कहीं उसको फीवर तो नहीं है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमें एहसास नहीं होता कि बच्चे को फीवर है, बट उसे फीवर रहता है। आप तुरंत बच्चे का टेम्परेचर चेक कीजिए। अगर आपको टेम्परेचर नॉर्मल दिखा तो फिर मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि आपको परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं आपको यही बात क्लियर करना चाहती थी कि अगर आपने थर्मामीटर से चेक कर लिया है और अगर आपके बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल बता रहा है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि मैं फालतू का बहुत बार परेशान हो चुकी हूँ उस चीज़ को लेकर के, बट रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो गाइज क्योंकि मैंने बहुत बार डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में पूछ चुकी और डॉक्टर हर बार मुझे यही कहते थे कि अगर टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे का सर गर्म क्यों है। लेकिन उन्होंने कुछ रीजंस मुझे बताए जिसके कारण कि बच्चे का सर गर्म रहता है। तो गाइज फर्स्ट नंबर है कि छोटे बच्चों का ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी स्वेट ग्लैंड यानी कि वो पसीने वाली ग्रंथि जो होती है ना, वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, जिसकी बहुत अच्छे से और क्विक डेवलप हो जाती है। उस बच्चे को तो पसीना आता है सर में, और पसीना आने से क्या हो जाता है कि बच्चे का टेम्परेचर जो है पसीने के साथ ही नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जिस भी बच्चे का स्वेट ग्लैंड अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है तो उस बच्चे का सर जो है वो गर्म हो जाता है। ये एक रीज़न डॉक्टर ने मुझे बताया। नंबर 2 जो उन्होंने बताया वो कि अगर आपका बच्चा हाइड्रेट नहीं है, यानी कि बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो भी आपके बच्चे का सर गर्म हो जाएगा और बॉडी जो है वो नॉर्मल रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइज कि आप अपने बच्चे को अच्छे से हाइड्रेट रखें। बच्चे को अच्छे से अगर 6 मंथ का हो गया है तो आप पानी वानी सब कुछ दीजिए। अगर 6 मंथ का नहीं है, उससे पहले का, तो आप खूब फीड करवाइए गाइज। एक बात यह है गाइज कि बच्चे को आपको हाइड्रेट रखना है। थर्ड रीजन है गाइज कि ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे आपके बच्चे की दांत निकलने वाली होती है, यानी कि टीथिंग टाइम जब होती है ना, उस टाइम पे भी ऐसा देखा गया है कि बच्चे का सर जो है वो गर्म हो जाता है। उस टाइम पे आप बच्चे को टीथर दे सकते हैं या फिर डॉक्टर से पूछकर आपको एक जेल देंगे, जिससे कि आप बच्चे के मसूरे पे अगर मसाज करेंगे तो उससे वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और बच्चा जब रिलैक्स हो जाता है तो उसका सर जो है ऑटोमेटिक नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो रीज़न है गाइस जिसके कारण बच्चे का सर गर्म होता है वो है कि बच्चा जब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, या फिर ऐसा देखा जाता है कि आप अगर बच्चे से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉयज़ दिखा रहे हैं अलग अलग तरह के, या फिर कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, तो बच्चा ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उस टाइम, और एक्साइटमेंट के कारण ही उस बच्चे का सर जो है वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को थोड़ा सा शांत कीजिए। जब आप देखें कि उसका सर गर्म हो गया है तो आप बच्चे को उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आप बच्चे को जो लोरी पसंद है आप वो लोरी गा सकते हैं, या फिर बच्चे को जो म्यूजिक पसंद है आप वो म्यूजिक लगा सकते हैं उसके लिए, और कोशिश करिए कि उस टाइम पे बच्चे को बिल्कुल सुला दें, रिलैक्स करवाइए। अगर बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, बच्चा सो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ है गाइस जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिस टाइम पे आपको लगे कि आपके बच्चे का सर गर्म हो रहा है उस टाइम आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपने अभी जो उसको ड्रेस पहनाया है वो कैसा पहनाया है। गर्मियों के मौसम में भी कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चे को थोड़ा मोटा ड्रेस पहना दिए,
बाय मिस्टेक अगर कभी आपने पहना दिया या फिर ऐसा ड्रेस जिसमें बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर क्या होता है कि बच्चे का सर जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी ऐसा आपको लगे तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल लूज ड्रेस पहनाइए, उस टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कॉटन का ड्रेस पहनाइए, तो आप देखेंगे कि बच्चे का सर जो है वो गर्म नहीं हो रहा है। अगर आपने ड्रेस भी नॉर्मल पहनाया हुआ तो आप ये देखें कि बच्चे के सर के नीचे जो आपने पिल्लो रखा है या बच्चा बेडशीट जो आपने बिछाई है वो कैसा है, वो कहीं गर्म मटेरियल का तो नहीं है। तो बस गाइज यही छोटी मोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो बच्चे का सर गर्म हो रहा था वो गर्म होना बंद हो जाएगा। इवन सर का गर्म होना मैंने आपको पहले ही बताया ना कि डॉक्टर ने कहा था ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर फीवर नहीं है तो। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते थे कि बच्चे का सर क्यों गर्म होता है, तो बस यही सब कुछ रीज़न है, बस यही छोटी मोटी बातें हैं जिसके कारण कि बच्चों का सर जो है वो गर्म हो जाता है। बाय, टेक केयर।